हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक अनुच्छेद लेके आए हुए हैं। जैसा कि हमें पता है कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में कुछ गणित के 20 के क्वेश्चंस आते हैं और 20 ही हमारे हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से अनुच्छेद दिए होते हैं। तो आज हम देखेंगे अनुच्छेद को कैसे हल करते हैं और उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अनुच्छेद से वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद को पढ़कर। ये अनुच्छेद दिया हुआ है, क्या कहता है अनुच्छेद। देखिए, लिखा हुआ है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। क्या लिखा हुआ है? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे क्या करते हैं? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं। जिसे ग्रह अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, जिनका अर्थ क्या होता? इनका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब होता है अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट शब्द होगा उसको हम क्या कर लेंगे? उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। जैसे कि परिभ्रमक, तो परिभ्रमक का मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। अब देखिए अगली लाइन पढ़ते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक क्या है? एक ग्रह है। ये पृथ्वी जो गोल गोल पृथ्वी बनी हुई है, ये पृथ्वी। अब देखिए, ये जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी पर हम रहते हैं। ये इसके ऊपर हम रहते हैं, ना कि पृथ्वी के अंदर रहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो है वो हम नहीं रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं क्या है? एक ग्रह है। जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। आगे की लाइन देखते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। देखिए, जो पृथ्वी है वो अपनी जो ऊष्मा है और प्रकाश जो है वो किससे प्राप्त करती है? वो संपूर्ण ऊष्मा और प्रकाश जो है वो किससे प्राप्त करती है? वो सूर्य से प्राप्त करती है। जो सन है, सन से जो है वो पूरी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। क्योंकि पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और जो पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी के पास ना तो अपनी ऊष्मा है, पृथ्वी के पास ना तो अपनी ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है। जब इसके पास ना तो ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है, तो वो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर है? वो सूर्य पर निर्भर है, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अब जो सूर्य है वो क्या है? वो तारा है। सूर्य एक क्या है? वो तारा है। तो इसको भी हम अपनी जो है लिख लेंगे। सूर्य का एक तारा है। सूर्य एक तारा है। अगली लाइन देखते हैं। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जब सूर्य को क्या करते हैं? सूर्य को जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो देखते हैं कि बहुत छोटा सा तारा दिखाई देता है। लेकिन जब उसके पास हम पहुंचेंगे तो देखेंगे सूर्य भी पृथ्वी से भी बड़ा है। सूर्य क्या है? वो पृथ्वी से भी बड़ा है। ऐसे ही लिखा हुआ है कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती प्रतीत होती है। जैसे कि जब हम रात में देखते हैं तो क्या होता है? हमारे पास में क्या होता है? हम देखते हैं तो हमको लगता है कि चांद दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हमें चांद दिखाई देता है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं शाम के टाइम, तो हमें चांद दिखाई देता है। ये गोल गोल सा क्या दिखाई देता है? ये
चांद इस प्रकार से चांद जो है वो दिखाई देता है। तो अब क्या चांद इतना ही छोटा है? नहीं, चांद इतना नहीं छोटा है। चांद भी जो चांद के चंद्रमा वो पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी का उपग्रह है तो ये उपग्रह तो इसके पास भी अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा के भी पास जो है अपना ऊष्मा, ये चंद्रमा है, चंद्रमा के पास जो है अपना ऊष्मा, ना तो इसके पास अपनी ऊष्मा है और ना ही इसके पास प्रकाश है। ये भी किससे प्रकाशित होता है? ये भी सूर्य से जो है ऊष्मा और प्रकाश ये लेता है, क्योंकि अब सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर भी पड़ता है। तो जिस प्रकार से जो हम देखते हैं, अपने घरों से देखते हैं यहाँ पर खड़े होकर के, तो हमको चंद्रमा दिखाई देता है। अगर हम क्या करें, अगर हम मान लीजिए कि चंद्रमा पर खड़े हो जाएं जाकर, और चंद्रमा से हम अगर सूर्य को देखेंगे तो हमको पृथ्वी भी छोटी सी ही दिखाई देगी। देखिए, इसका सबसे बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है, जब हम देखते हैं, हम अपनी पृथ्वी से खड़े होकर के जब देखते हैं कि एरोप्लेन, देखिए कितना छोटा सा हमको दिखाई देता है। एरोप्लेन जो हवाई जहाज़ है, वो हवाई जहाज़ क्या होता है? बहुत छोटा दिखाई देता है एरोप्लेन। क्यों छोटा दिखाई देता है? क्योंकि वो दूरी के कारण वो हमको छोटा दिखाई देता है। ऐसे ही चंद्रमा हमसे काफ़ी करोड़ों जो है मील दूर है, तो उसको जो है जब देखते हैं तो वो हमको छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो लिखा हुआ पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, पृथ्वी क्या है? चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। उसके बाद में अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। जो पृथ्वी के अलावा ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है? वो छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब पैराग्राफ से लाइन चेंज हो गई है। पैराग्राफ से जो है वो बातें क्या हो गई हैं? वो चेंज हो गई हैं। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। देखिए, जो पृथ्वी के अलावा भी ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति, तो ये मान लीजिए बृहस्पति है, ये मान लीजिए हमारा बृहस्पति हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि शनि, ये मान लीजिए हमारा शनि हो गया, और यूरेनस, ये मान लीजिए हमारा यूरेनस हो गया। तो कह रहा है इसके चारों ओर क्या है? इनके चारों ओर जो है वो छल्ले हैं। इनके चारों ओर क्या है? वो छल्ले हैं। इनके चारों ओर जो है वो छल्ले हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। यह जो छल्ले हैं वो क्या है? ये जो छल्ले हैं ये क्या है? ये विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पदार्थों से बनी हुई क्या है? ये पट्टियाँ। ये प्रकार के गोल छल्ले नहीं, ये पट्टियाँ हैं। क्योंकि जो विभिन्न छोटे छोटे पदार्थ जो पिंड है, वो जो पिंड है वो पिंडों से बनी हुई, क्योंकि पिंड जो है आपस में ऐसे हैं, तो ये जो पट्टियाँ हैं ये विभिन्न पिंडों से बनी हुई है। जो पट्टियाँ हैं वो विभिन्न किससे बनी हुई है? वो विभिन्न पिंडों से बनी हुई है। अब क्या कह रहा है कि पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया हुआ है कि दूरबीन से देखा जा सकता है। तो दूरबीन क्या होती है? देखिए, दूरबीन एक प्रकार का उपकरण होता है। जो उपकरण होता है दूरबीन इस प्रकार से होता है। दूरबीन में जब आप देखेंगे तो कोई भी हम काफ़ी मीलों दूर जो कोई वस्तु रखी होगी वो उसको हम देख सकते हैं दूरबीन की सहायता से। तो यही कह रहा है कि शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से इनको हम यहाँ से जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं वो दूरबीन की सहायता से इन पिंडों को क्या करते हैं? ग्रहों को देखते हैं। तो पैराग्राफ हमारा समाप्त हो गया है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ग्रह के बारे में क्या सही नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है कि ग्रह के बारे में क्या सही नहीं है। नहीं को यहाँ पर हम क्या करेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। ग्रह के बारे में क्या सही नहीं है, कह रहे हैं नहीं। अब देखिए ग्रह क्या कहता है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये अपने उपग्रहों
ये अपने उपग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इनकी अपनी कक्षा होती है। देखिए ग्रहों की अपनी क्या होती है, ग्रहों की अपनी कक्षा होती है, ठीक है। तो ये तो इसका जो है सही हो गया, जो सही हो गया उस पर पहले मैं टिक करता हूँ, ये तो सही है। तो कह रहा है ये सही है, ये अपने उपग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये अपने उपग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो तारों के प्रकाश से तो प्रकाशित होते हैं, ये भी सही हो गया। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। तो देखिए ग्रह क्या होता है, वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, इसका मतलब हमारा ये कथन गलत हो गया। उसके बाद में कह रहा है ये अपने उपग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये अपने उपग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए ये अपने उपग्रहों सहित, इसमें कहने का मतलब है ये अपने ग्रह और उपग्रह दोनों, ग्रह और उपग्रह दोनों जो है, ग्रह और उपग्रह दोनों क्या करते हैं, वो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया। इनकी अपनी कक्षा होती है, ये भी सही हो गया। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह और उपग्रह, देखिए क्या होता है, ग्रह और उपग्रह दोनों मिलकर के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सही हो गया। फिर ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल क्या लिखा है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। तो तारों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, यही हमारा कथन क्या है, गलत है। तो इसका मतलब ये है, इसमें कथन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें कथन हमारा सही हो जाएगा, ये कथन ए नंबर सही हो जाएगा। सही नहीं कह रहा है तो नहीं, तो यही सही है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं क्या नहीं होती है। खगोलीय पिंडों में क्या होता है, अब कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं क्या होती है, ऊष्मा नहीं होती। देखिए ये लिखा हुआ ऊष्मा नहीं होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह क्या है। तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, एक ग्रह है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का विलोम है। अब देखिए प्रकाश का मतलब क्या होता है, उजाला। अब प्रकाश का विलोम पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रकाश का विलोम क्या होना चाहिए, प्रकाश का मतलब होता है उजाला। तो उजाला देखिए यहाँ पर है, तो ये विलोम तो नहीं हो सकता है, ठीक है। रोशनी, ये भी विलोम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब रात, यहाँ पर देखिए रात लिखा हुआ है, लेकिन रात नहीं होगा। रात किसका विलोम होता है, दिन का। रात जो होता है वो दिन का विलोम होता है। तो प्रकाश का विलोम जो हो जाएगा वो अंधकार हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अनुच्छेद में प्रयुक्त दूरबीन का अर्थ है। हमने बताया था दूरबीन का अर्थ क्या है, कि दूर, किसी चीज़ को दूर से देखने वाला उपकरण। तो देखिए खगोलीय पिंड है, दूरबीन गलत। दूर तक देखने वाला, चंद्रमा की कक्षा, तारों का समूह। तो क्या है, दूर तक देखने वाला हमने बताया था। दूरबीन की सहायता से क्या देखते हैं, दूर रखी वस्तुओं को देखते हैं, ऐसा उपकरण होता है। तो दूर तक देखने वाला उपकरण हो जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा जो है अनुच्छेद। ऐसे ही आप जो है अनुच्छेद को पढ़ करके और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। आज ही हमने अनुच्छेद आपको समझाया है, ऐसे ही आप स्वयं से अनुच्छेद बना करके देखिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन उसमें से सही कर पाते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। ऐसे ही आपके पेपर में जो है 4 अनुच्छेद आते हैं और क्वेश्चन 20 होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो आप जो है अपनी जो है आपके पास जो नवोदय की किताब है उसमें जो है अनुच्छेद पढ़िए और उनके क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई समस्या लगे उन क्वेश्चनों को हल करने में तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जो है आपकी सहायता करूँगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।